नमस्कार दोस्तों, शिखर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आज प्रेम चौधरी आपके सामने जो हमारा सेशन चलता है उसकी नई क्लास के साथ। तो चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आज में हमारा जो मोटिवेशनल थॉट है उसमें क्या लिखा है कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन मेहनत करने वालों को एक दिन मिलती जरूर है। यह है कि सफलता यदि हम किसी भी कार्य को करने के लिए जुटे हुए हैं तो वो एक दिन में तो हमें नहीं मिलती। कोई भी काम है, चाहे वो हम चाहते हैं कि हमें सारा बहुत जल्द मिल जाए, ऐसा संभव नहीं है, लेकिन एक दिन लगातार यदि आप लगे रहोगे तो एक दिन जरूर मिलेगी। आपको सफलता आपके कदमों में होगी, ये ध्यान में रखना। और चलो आज के हम हमारे क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आज का जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। आपकी स्क्रीन के सामने है आज का क्वेश्चन। अयोध्या के राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कब होगी? ये देखो, अयोध्या के राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कब होगी ये बताना है। कब होगी ये बताओ आप। 22 जनवरी 2024 को, या 5 जनवरी 2024 को, या 1 जनवरी 2024 को, या 12 नवंबर 2023 को। तो जो अयोध्या का राम मंदिर अभी जो बन रहा है उसको कंप्लीट होने के बाद जब रामलला की मूर्ति वहां पे स्थापित की जाएगी, उनको वहां पे बैठाया जाएगा। तो उनको कब बैठाया जाएगा? वो बैठाया जाएगा 22 जनवरी 2024 को। कौन करेंगे? न्योता किसे मिला है? तो पीएम मोदी जी को इसके लिए इनवाइट किया गया है। तो पीएम मोदी जी है वो रामलला को वहां पे राम मंदिर में उनको बैठा के आएंगे। फिर वहीं से उनकी एकदम से जो हमारा नया मंदिर बन रहा है उसके गर्भगृह में उनकी मूर्ति की स्थापना होगी। फिर वहां से उनकी पूजा स्टार्ट होगी। अभी उनको अस्थायी रूप से राम मंदिर में उनकी पूजा हो रही है। तो प्राण प्रतिष्ठा कब होगी ये ध्यान रखना, 22 जनवरी 2024 को। कौन करेंगे? पीएम मोदी जी। इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, भारतीय महिला क्रिकेट टीम का नया मुख्य कोच किसे बनाया गया? ये हमें बताना है। किसके बताया? भारतीय महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे बनाया गया है ये हमें बताना है। कौन है? अमोल मजूमदार, वीरेंद्र सहवाग, सचिन तेंदुलकर या राहुल द्रविड़। तो अभी हाल ही में बीसीसीआई ने क्या किया है? अमूल मजूमदार को क्या बनाया गया है? भारतीय महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया है। उसका नाम है अमूल मजूमदार। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है एयरबस। एयरबस एक क्या है ये बताएं। एयरबस ने भारतीय एरोस्पेस क्षेत्र में प्रतिभा विकास को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? एयरबस एक कंपनी है जो अंतरराष्ट्रीय बहुराष्ट्रीय कंपनी है एयरबस। इसने क्या किया है? भारतीय एरोस्पेस क्षेत्र में प्रतिभा के विकास देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? आईआईटी कानपुर के साथ, आईआईटी दिल्ली के साथ, या आईआईटी खड़गपुर के साथ, या आईआईटी मुंबई के साथ। ये हमें बताना है। तो बताइए आज का आंसर होगा किसके साथ किया है? आईआईटी कानपुर के साथ। किसने किया? एयरबस। एयरबस क्या है? एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है। बहुराष्ट्रीय कंपनी का मतलब है ये अंतरराष्ट्रीय कंपनी है, अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में व्यापार करती है। अपने देश से एक से अधिक विदेशों में भी व्यापार करती है, वो बहुराष्ट्रीय कंपनी होती है। तो कौन सी है? एयरबस है। किसने किया है? भारतीय एरोस्पेस क्षेत्र में बढ़ाने किसके साथ समझौता किया है? आईआईटी कानपुर के साथ समझौता किया है। और ये एयरबस कंपनी है, इसकी स्थापना कब की गई थी? 1970 में। तो आगे चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्तर पर सरस आजीविका मेला 2023 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? यह हमें बताना है। कहाँ किया जाना है राष्ट्रीय स्तर का सरस आजीविका मेला? कौन सा? सरस आजीविका मेला जो हर साल लगता है, अब की बार जो 2023 का वो कहाँ किया जा रहा है ये हमें बताना है। गुरुग्राम, पटना, लखनऊ या जयपुर। तो इसका सही आंसर होगा गुरुग्राम। इस मेले का आयोजन कौन करता है? एक तो ग्रामीण विकास मंत्रालय शामिल है, ग्रामीण विकास मंत्रालय। एक तो ग्रामीण विकास मंत्रालय है, दूसरा कौन है इसके साथ? दीनदयाल अंत्योदय योजना है। दीनदयाल अंत्योदय योजना। और एक और शामिल है, वो कौन है? उसका नाम है ग्रामीण आजीविका मिशन। ग्रामीण आजीविका आजीविका मिशन।
ये तीनों मिलकर क्या कर रहे हैं, इस हाट का आयोजन कर रहे हैं। जो सरस आजीविका मेला 2023 है उसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है, गुरुग्राम में, गुरुग्राम हरियाणा हमें पड़ता है। आगे चलते हैं, जो कौन कौन कर रहे हैं, तो ग्रामीण विकास मंत्रालय, दीनदयाल अंत्योदय योजना, ग्रामीण आजीविका मिशन, ये तीनों मिलकर इसका आयोजन कर रहे हैं। आगे चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए, वनडे विश्व कप में इतिहास का सबसे तेज शतक लगाने वाले खिलाड़ी का नाम बताना है। तो वनडे विश्व कप के इतिहास में जो अभी चल रहा है इंडिया में, सबसे रिकॉर्ड किस खिलाड़ी के नाम बनाया गया है, सबसे तेज शतक किसने बनाया है वनडे में इतिहास में, तो हमें बताना है ग्लेन मैक्सवेल, रोहित शर्मा, एडन मार्कर या आजम ने। तो इसका राइट आंसर होगा ग्लेन मैक्सवेल ने। ग्लेन मैक्सवेल ने क्या किया, हाल ही में 40 गेंदों पे अपना शतक पूरा किया है। उसके अंदर उसने 40 गेंदें ली है, इसमें उसने 9 तो चौके लगाए हैं और 9 चौके के साथ और 8 छक्के लगाए हैं। तो 40 गेंदों में अपना शतक पूरा कर लिया है। इतिहास के वनडे के इतिहास में सबसे तेज शतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं, ग्लेन मैक्सवेल, ध्यान में रखना। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आज के पे। तो अगला नेक्स्ट, भारत का पहला महिला पुलिस स्टेशन कौन सा है, ये बताओ। अभी हाल ही में इसके क्या हुए हैं, 50 वर्ष पूरे हुए हैं। 50 वर्ष पूरे होने पे जश्न मनाया गया है, तो ये न्यूज में आ गया। तो भारत का पहला महिला पुलिस स्टेशन कहाँ स्थित है, कोझिकोड केरल में है, मैसूर कर्नाटक में है, जयपुर राजस्थान में है या खोर्धा ओडिशा में। तो इसका सही आंसर होगा कोझिकोड केरल में। कोझिकोड केरल में क्या है, भारत का पहला महिला पुलिस स्टेशन स्थापित किया था और ये बहुत खुशी की बात थी उस समय कि भारत का ही नहीं पूरे एशिया का है वो पहला महिला पुलिस स्टेशन था। तो इसकी स्थापना कोझिकोड केरल में की गई थी। कब की गई थी, तो ये की गई 23 अक्टूबर 1973 को। 23 अक्टूबर 1973 को किसके द्वारा, इंदिरा गांधी जी उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री जी, इंदिरा गांधी जी क्या थे उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री जी, उनके द्वारा क्या गई 23 अक्टूबर 1973 को भारत के पहले महिला पुलिस स्टेशन की स्थापना की गई, जो अपने आप में एक एशिया का पहला महिला पुलिस स्टेशन था, जिसको अभी हाल ही में 50 वर्ष पूर्ण किए हैं, इसलिए ये न्यूज में आया है, ध्यान में रखना। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि पीएम मोदी किस स्थान पर नमो शेतकारी महासम्मान निधि योजना का शुभारंभ करेंगे, ये बताओ। कौन सी है नमो शेतकारी महासम्मान निधि योजना, इसका शुभारंभ कहाँ करेंगे, महाराष्ट्र में करेंगे, राजस्थान में किया, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश में। तो कल वो महाराष्ट्र और गोवा के दौरे पे थे पीएम मोदी जी। तो कल की क्या डेट थी, 26 अक्टूबर 2023 को उद्घाटन किया है किसका, नमो शेतकारी महासम्मान निधि योजना का। कहाँ पे किया है, महाराष्ट्र में। तो ध्यान में रखना कि महाराष्ट्र में है नमो शेतकारी महासम्मान निधि योजना का शुभारंभ किया। इसका क्या होगा कि जो हमारी किसान निधि सम्मान योजना है उसके अलावा 86 लाख किसानों को फायदा मिलेगा, उसके अतिरिक्त राशि दी जाएगी। इसके तहत जो 6,000 रुपए सालाना दी जाती है उसके अतिरिक्त राशि है वो नमो शेतकारी महासम्मान निधि योजना के तहत किसानों को दी जाएगी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, उस स्वदेशी उन्नत रडार का नाम क्या है जिसे भारतीय वायुसेना अपने Su-30 MKI विमान लेस करने की योजना बना रही है। हमें उस स्वदेशी उन्नत रडार का, यानी आत्मनिर्भर भारत के तहत स्वदेशी रडार विकसित किया है, उसकी योजना बना रही है। तो उसका नाम हमें बताना है, उसका नाम विरूपाक्ष, राम, महेश या महादेव है। तो उसका सही आंसर होगा विरूपाक्ष। विरूपाक्ष एक महादेव का ही दूसरा नाम है जिसकी लोग पूजा करते हैं, उसी के नाम पर रखा गया स्वदेशी उन्नत रडार का नाम, जो भारतीय वायुसेना अपने Su-30 MKI विमान में लेस करने की योजना बना रही है। यह है किस लिए कर रही है, जो स्वचालित मौसम स्टेशन के लिए, स्वचालित मौसम स्टेशनों के लिए इनको बना रही है। जब इनका यूज इनमें लेस कर दिया जाएगा तो ये अपने आप बता देंगे कहाँ मौसम खराब है, कितना खराब है, काम करने लायक है या नहीं है, उसी हिसाब से उड़ान भरेगी, ऐसे नहीं भरेगी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखो, भारत में किस श्रेष्ठ राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार दिया गया है।
भारत में किसे श्रेष्ठ राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार दिया गया है? श्रेष्ठ राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार किसे दिया गया ये बताना है। किसे का मतलब यहाँ पे है कौन से, यहाँ पे नाम लिखे हैं मैनार, चित्तौड़गढ़, औरंगाबाद, करौली, हर्ष, सीकर या राजस्थान। तो ये राजस्थान के हैं, दो गांव है, उनको राष्ट्रीय स्तर पे पर्यटन पुरस्कार मिला है। तो किन्हें मिला है? एक तो मैनार चित्तौड़गढ़ है और दूसरा है औरंगाबाद करौली। इन दोनों गांवों को क्या मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2। इन दोनों गांवों को भारत में राष्ट्रीय स्तर का पर्यटन पुरस्कार दिया गया है। किसको दिया गया है? मैनार चित्तौड़गढ़ को और औरंगाबाद करौली को। यह क्या है इनका, किस लिए दिया गया है? कि ग्रामीणों को सांस्कृतिक विरासत, गांव को मिला तो ग्रामीणों की सांस्कृतिक विरासत, सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए, सांस्कृतिक विरासत संरक्षण और सतत विकास के लिए, सतत विकास के लिए ग्रामीण सांस्कृतिक विरासत संरक्षण और सतत विकास के लिए राजस्थान के 2 गांवों को राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार मिला है। वो कौन कौन से? मैनार चित्तौड़गढ़, औरंगाबाद करौली है, इन दोनों को मिला है। तो इसको ध्यान में रखना। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, राजस्थान कर्मचारी बोर्ड का अध्यक्ष कौन है? ये हमें बताना है कि राजस्थान कर्मचारी बोर्ड का अध्यक्ष कौन है, ये बताना है। तो राजस्थानी कर्मचारी जो हमारी एग्जाम कर लेती है उसके बोर्ड का अध्यक्ष किसे बनाया गया? आलोक राज को, महेश गुप्ता को, युग चेलानी को या सुनीता मिश्रा को? तो इसका आंसर आएगा आलोक राज को क्या बनाया गया है? राजस्थान कर्मचारी बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है। किसकी जगह लेंगे? ये हरिप्रसाद शर्मा की जगह ली थी इन्होंने। हरिप्रसाद शर्मा पहले आरएमएसएसबी के बोर्ड के अध्यक्ष थे, उनकी जगह किसने ली? आलोक राज। ये क्या है? एक रिटायर्ड जनरल है, ये रिटायर्ड जनरल है। अब राजस्थान में क्या है कि पेपर लीक की घटनाओं के कारण रिटायर्ड जनरल को क्या बनाया गया? अध्यक्ष बनाया गया। इनको प्राथमिकता दी रही है। अब कितने स्तर पे ये कार्य करेंगे, ये इन घटनाओं को रोक पाएंगे कि नहीं रोक पाएंगे, ये कितनी ईमानदारी दिखाएंगे, ये तो हम बाद में इनको जब वर्क करेंगे तब पता चलेगा। बाकी ये सोच के बनाया गया है कि आगे से ऐसी घटनाएं नहीं हो। आर्मी वाले ईमानदार होते हैं तो उनकी छवि के हिसाब से इनको क्या बनाया गया है? राजस्थान कर्मचारी बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है। तो आज के हमारा जो सेशन था वो कंप्लीट हो चुका है और आज के सेशन में कुछ ज्यादा क्वेश्चन नहीं थे, फिर भी एक अच्छा सेशन था। उसके अच्छी क्लास थी, उसमें सारे जो जितने क्वेश्चन थे वो इम्पोर्टेंट ही थे। तो इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कब होगी? 22 जनवरी 2023 को। भारतीय महिला क्रिकेटर का जो मुख्य कोच किसे बनाया गया है? अमूल मजूमदार को। एयरबस भारतीय एरोस्पेस के प्रतिभा बढ़ाने किसके साथ समझौता की है? तो आईआईटी कानपुर के साथ। राष्ट्रीय स्तर का सरस आजीविका मेला कहाँ आयोजन किया जा रहा है? गुरुग्राम में। वनडे विश्व कप में इतिहास में सबसे तेज शतक लगाने वाले खिलाड़ी का नाम? ग्लेन मैक्सवेल। भारत का पहला महिला पुलिस थाना कोझिकोड केरल। पीएम मोदी जी ने नमो शेतकारी महासम्मान निधि योजना का शुभारंभ कहाँ किया? महाराष्ट्र में। स्वदेशी उन्नत रडार का नाम बताना है तो उसका नाम है विरूपाक्ष। राजस्थान में 2 गांवों को राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार मिला है, वो है मैनार चित्तौड़गढ़ और औरंगाबाद करौली। और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का अध्यक्ष है वो है आलोक राज। तो चलो आज का सेशन कंप्लीट हो गया। आगे आप देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमें कमेंट करके बताइए कि आपको हमारी क्लासें कैसे लगती है। धन्यवाद।